हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग कुछ होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। जितना प्रश्न आपके बीच लाए हैं ना, बहुत ही खास क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा और जहाँ डाउट होना वहाँ पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज का प्रश्न जो लाया गया है काव्यखंड एवं गद्यखंड दोनों से लाया गया है, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे मेरे भाई। कहा जा रहा है कि किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह किसके द्वारा बोला गया था? तो आपको कहेगा कि सर एडिसन के द्वारा बोला गया था। बिल्कुल गलत हो जाएगा, वन का ऑप्शन बिल्कुल ए गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि अब एडिसन बोला था कि सिर्फ दो लोगों में ही असल बातचीत हो सकती है, यह एडिसन बोला था। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसके द्वारा बोला गया था? तो आप कहिएगा कि सर बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा, हम लोग जितना बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे ना, आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अपना वीडियो क्लियरिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? याद रखिएगा, यह बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। सुखमय जीवन जो है ये गुलेरी जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कि बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की रचना है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? आप सभी को पता होनी चाहिए मेरे भाई कि रघुवीर सहाय जी के पिताजी का मतलब पापा का जो नाम हुआ था वो हरदेव सहाय था। क्या था? हरदेव सहाय था, इसलिए 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है? पुत्र वियोग कविता शीर्षक जो है किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा कि सर पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मैं दोस्त कहा जा रहा है ना, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? वक्ता मतलब जो है उनको रचे हुए, शिक्षा पाठ को रचे हुए ना, उसका वक्ता बोलते हैं रचने वाले को। तो कौन रचे हुए हैं? तो जे कृष्णमूर्ति, जिसका नाम पूरा होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। आप याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुमुल को लाहा कलम है शीर्षक कविता के कवि कौन है? शीर्षक कविता के कवि जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? तुमुल को लाहा कलम है जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हेनरी लुपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लुपेज जो थे कहाँ के रहने वाले थे? कांगो। कांगो कहाँ में है? अफ्रीका देश में है, ठीक है ना। याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि हमने बोला है कि पद खंड और गढ़ खंड दोनों से होगा क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवित भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है किनके द्वारा दिया गया था? राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। करेक्ट 8 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की कविता है, लेकिन पूछा जा रहा है ना कैसी कविता है पूछा जा रहा है। याद रखिएगा व्यंग्यात्मक कविता है। याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा मेरे भाई। आप याद रखिएगा। हम लोग सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखते हैं? जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं? आप कहिएगा कि सर हमें पता है ये जो है महान महान मीसी के रूप में देखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई। जितना प्रश्न है आपके एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कहा जा रहा है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इति जोर आदि, ठीक है ना। आदि याद रखना है मेरे भाई। आदि ये जो है यन संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा। ये कौन संधि का उदाहरण है? यन संधि का उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट बी होगा। याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गायक गै जोर अक यानी गायक हो जाएगा। याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। परमार्थ का अर्थ का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है परम जोर अर्थ होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। परमा जोर अर्थ ना मार दीजिएगा नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा, याद रखिएगा। सुगम का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्गम। दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा, सुगम नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुकूल शब्द में विलोम शब्द क्या होगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो प्रतिकूल होता है, क्या होता है, प्रतिकूल होता है, इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आरोही शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, अवरोही होता है, करेक्ट ऑप्शन 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विराग का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए विराग, अनुराग, विराग, याद रखिएगा ना, आप उल्टा शब्द केवल याद रखिएगा। विलोम शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा शब्द, ठीक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं सुबह होगा, सुबह का शाम, शाम का दिन, रात का दिन, एक से नहीं होता है, ऐसे ही सीधा हम लोग बोलेंगे लड़का लड़की, मतलब उल्टा शब्द बोल देना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। बहुत ही प्यारा होना, तो बहुत ही प्यारा नहीं लिखा है, लेकिन प्रिय होना वही बात हुआ, ठीक है, बूहे हुआ वही बात हुआ, याद रखिएगा। लेकिन आपके व्याकरण में जो दिया है बहुत ही प्यारा होना दिया है, ठीक है, लेकिन प्रिय और प्यारा वही होता है ना, याद रखिएगा। 18 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा मेरे भाई। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। कहा जा रहा है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ईंट के मुंह में जीरा, ठीक है ना, और जीरा का फोरन दिया है यथी में, का में आपके जो है व्याकरण में दिया है, ठीक है ना। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, यह मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा वो क्या होता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि अधिक खाने वाले को कम का जो खुराक, ठीक है, कहने का मतलब है जो सबसे ज्यादा खाता है और उसको जो है मान लीजिए वो 1 किलो की चीज कुछ खाता है, 1 केजी खाता है, उसको आधा केजी दीजिएगा तो उसका जो है पेट भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा, उसी को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कान कटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चतुर होना, चतुर होना, कान काटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, चतुर होना होता है, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नगर का विशेषण क्या होगा, नागरिक, नागरिक होगा, याद रखिएगा। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कड़बक किनकी रचना है। कड़बक पाठ जो है किस लेखक की रचना है, जायसी जी के, मलिक मुहम्मद जायसी जी के, याद रखिएगा। करेक्ट 22 का ऑप्शन बी होगा मेरे दोस्त, याद रखने का प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन। चलिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीव जंतु में कौन सा समास है। जीव जंतु देखिए बीच में हाइफन है, द्वंद्व समास मार दीजिए, बीच में हाइफन देखिएगा, द्वंद्व समास मार के चल दीजिएगा, ठीक है ना। आप एक एक क्वेश्चन को याद रखिए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है, किस कविता संग्रह की है, तो याद रखिएगा यह जो है सन्यात्मक कविता संग्रह की है। और पूछा जाएगा कि ज्ञानेंद्र पति को सन्यात्मक पुरस्कार कब दिया गया था, 2006 में दिया गया था, आप याद रखिएगा। कितना में, 2006 में सन्यात्मक पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को दिया गया था, आप याद रखिएगा। और ये भी साथ में पूछा जाएगा ज्ञानेंद्र पति कौन से कविता को लिखे हुए हैं, तो आप कहिएगा कि सर गांव का घर कविता को लिखे हुए, याद रखिएगा। हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे ना उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप याद रख लीजिएगा केवल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है 1941 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट बी होगा, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीला करके नीला अंबर में कौन सा समास है। जिस नीला है जिसका अंबर, नीला है जिसका अंबर, नीलांबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर कर्मधारय समास नहीं दिया रहे, बहुव्रीहि समास दिया रहे तो बहुव्रीहि समास भी मार सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं दे सकता है। देखिए तो इसमें बहुव्रीहि समास दिया है का, बिल्कुल नहीं दिया है। जब कर्मधारय देगा तो बहुव्रीहि समास नहीं देगा, याद रखिएगा ऐसा शब्द में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
यानी 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सभा कौन सा लिंग है। देखिए सभा जो है, सभा लगी है, सभा लगी है, इसका मतलब स्त्रीलिंग रूप है ना, स्त्रीलिंग रूप है, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन करेक्ट ये होगा, याद रखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का भी प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है रुमाल शब्द कौन है, रुमाल शब्द जो है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है का पुल्लिंग है, जल्दी बतला दीजिए। 28 का ऑप्शन क्या होगा, यह याद रखिएगा स्त्रीलिंग है, रुमाल शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप है, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन करेक्ट ये होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, सुकर्म, सु 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 जो हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, ललित निबंध है, क्या है, ललित निबंध है, और यह आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है, आप याद रखने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा मेरे भाई भारत रत्न मिला था, और पूछा जाएगा कब मिला था, तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी मिला था, आप याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूँ क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि दिनकर जी को निम्न किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था, संस्कृति के 4 अध्याय, बिल्कुल सारे बच्चे को पता होना चाहिए क्योंकि काफी आसान प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 बज गया, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है, रोज पाठ की पंक्ति है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, के हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मालती टाइम देख रही कि अभी जो है महेश्वर अभी तक घर नहीं आया, 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, मतलब अभी तक घरे पे नहीं आया महेश्वर, मतलब महेश्वर जो था उनका पति था, और वो जो है ग्रेगिन बीमारी का ऑपरेशन करता था, जिसके कारण उसका लेट हो गया था आने घर पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप पढ़े होंगे, सारांश पढ़े होंगे तो बिल्कुल बतला सकते हैं आप सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है, याद रखिएगा। यह जो है भगत सिंह बोले थे कि कष्ट मतलब सहकर देश का सेवा कर सकते हैं हम लोग, याद रखिएगा। तो एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह ही लिखे है ना, वही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना परमाशील नाटक किनकी रचना है, परंपराशील किनकी रचना है, याद रखिएगा। परंपराशील आप जानते हैं मेरे दोस्त कि ये जो है नाटक जो है ना, ये जगदीश चंद्र माथुर जी की है, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ये होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था वो जो हुआ था 1925 में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, दूसरी परंपरा की खोज आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह नामवर सिंह की रचना है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जायसी जी के पिता कौन थे, जायसी जी के पिता का नाम जो था का था, आप कहिएगा कि सर हमें पता है मलिक शेख ममेरेज था, ऑप्शन करेक्ट ये होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज क्लास को लाइक करेंगे मेरे भाई, आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है क्लास कराने में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, आखिरी कलाम के रचयिता जो होता है कौन है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, तो हम मलिक मोहम्मद जायसी जी मारेंगे, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास के घर का परित्याग किस कारणवश किया गया था, किस कारणवश किया गया था, आप कहिएगा कि पत्नी के फटकारने के कारण, फटकार मतलब समझते हैं ना, फटकार मतलब समझते हैं, सारे बच्चे समझते हैं, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, आप सभी को पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि ये जो है प्रसाद जी की रचना है, कौन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आप याद रखिएगा। इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा और इतना बेहतरीन क्वेश्चन कोई नहीं बतलाता है मेरे भाई। कहा जा रहा है कामयानी काव्य प्रबंध जो है कब प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। 1936 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सभी सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से
गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, हार जीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, अधिनायक रघुवीर सहायक। चारों याद रखिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है? दूध शब्द में कौन सी संज्ञा आप सभी को पता होनी चाहिए। दूध, देखिए दूध जो है हम लोग तौल कर देते हैं कि नहीं देते हैं? ए भाई हमको आधा केजी दूध दो, हमको 1 लीटर दूध दो, हम तौलते हैं ना, लीटर में नापते हैं ना, और जहां मापा तौला का बोध हो द्रव्यमान वाचक हो जाएगा, आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मित्रता। मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्रता किससे होती है? मित्रता मतलब दोस्त होता है, पता है ना, तो जिससे काफी ज्यादा खास दोस्ती हो जाएगा उसे हम लोग प्यार से मित्र बोलते हैं। मित्र इधर आओ, ओ मित्र इधर आओ, बोलते हैं ना, मित्र इधर आ जाओ, हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब उससे लगाव हो गया, लगाव जहां बोध होगा यानी भाववाचक का बोध हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी रचना है आप सभी को पता होनी चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो होता है, याद रखिएगा, कौन है? उसने कहा था सुख में जीवन बुद्धू का कटा, लेकिन इसमें से कोई नहीं दिया। देखिए तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। एक लेख और एक पत्र जो है ये किसका रचना है? भगत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ गुलेरी जी की रचना पूछा गया, तो गुलेरी जी के इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक का संपादन कब किया? आलोचना त्रैमासिक का संपादन जो है 1967 ईस्वी में किया। ऑप्शन करेक्ट डीएससी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष जो है क्या है? अपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम तो बोल ही दिए, वो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं होता है वो अपूर्ण ही होता है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? किस युग के साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के क्या थे? साहित्यकार थे। और किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के रचनाकार थे। काल पूछेगा तो आधुनिक काल मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहे हैं ना, कह रहे बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने नेतृत्व कब किया था? कहने का मतलब जेपी मतलब समझते हैं, एक जेपी यूनिवर्सिटी है। जेपी यूनिवर्सिटी यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, पता है ना वो कहाँ पर है? छपरा में है। सबसे मतलब बेहतर नहीं, सबसे मतलब कुबेहतर हम बोल सकते हैं जेपी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ 2 साल का 3 साल का सेशन 7 साल में जाता है। वही जेपी जी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। जेपी जी उतना बेहतरीन नेता थे कि बतला नहीं सकते, लेकिन उनका जो है आज जो है यूनिवर्सिटी बहुत बेकार तरीका से चलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है छात्र आंदोलन जो किए थे ना पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, आप याद रखिएगा अच्छे तरीका से, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। हमने 50 क्वेश्चन कराया, इसमें से काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से आप किसी भी हाल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।